स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी एक ही वीडियो में। शॉर्ट वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसके अंदर आप सारे आर्टिकल को आप देख लेंगे जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ये वीडियो है लक्ष्मीकांत से रिलेटेड, ठीक है। लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। आर्टिकल नंबर 12 अनुच्छेद 12 क्या है। राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य क्या है, एक पार्टिकुलर क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्र के साथ साथ उसमें गवर्नमेंट के प्राधिकारी अधिकारी होने चाहिए, अधिकारी के साथ साथ उसका पार्टिकुलर संवैधानिक भूभाग होना चाहिए। ऐसे 2-3 चीजें दी हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति हो या अप्रतिष्ठापूर्ण है उसका न्यून हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कानून किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो वो शुरू से, ठीक है, जहां से वो उल्लंघन करता है वहां से उस पॉइंट से वो कानून खत्म हो जाता है, ठीक है। जो भी मौलिक अधिकारों के कानून का उल्लंघन करता है वो सारे भी जितने अनुच्छेद हैं या जो भी कानून बनाए जाते हैं संसद या विधानमंडल के द्वारा, वो सारे कानून उसी जगह से क्या है, असंगति होते हैं, मतलब अप्रतिष्ठापूर्ण है, वो खत्म हो जाते हैं, न्यून हो जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, समानता और समता के बारे में बात करता है, ठीक है। 15 क्या कहता है, धर्म, प्रजाति, लिंग, नस्ल, जाति या जन्म स्थान के बारे में भेदभाव का निषेध करता है, ठीक है। धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने कितने चीजों को इसे याद रखिएगा। धर्म के रिलीजन पे, प्रजाति या नस्ल, इसको बोलते हैं रेज, RASE। रेज मतलब नस्ल या प्रजाति होती है। फिर जाति पूछा है, लिंग पूछा है या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया है। कोई भी राज्य इन जो की पॉइंट है इसके द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी चीज का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है, इसे निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 क्या है, सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है। समान अवसर सबको मिला जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी वैकेंसी या कुछ भी निकल रहा है तो राज्य पार्टिकुलर किसी भी धर्म, कास्ट या रिलीजन को चीजें दे सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि सबको अवसर की समानता दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द के आधार पर नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। जो बुरे वर्ड हैं जाति सूचक शब्द के आधार पर नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा करने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं बना है, लेकिन संसद ने इसके ऊपर दंड का प्रावधान बनाया हुआ है, ठीक है। संसद के द्वारा अस्पृश्यता के लिए दंड का कानून बनाया गया है। वहीं 18 की बात करते हैं, उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाधि को, ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए डॉक्टर वगैरह है, डॉक्टर भी एक उपाधि है। और इसके पहले जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था नाइटहुड, इन सारी चीजों की उपाधि, उपाधियों का उन्मूलन किसी भी व्यक्ति को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के किसी भी व्यक्ति को अपने नाम के पूर्व में उपाधि नहीं लगाना है, ठीक है। जो भी नोबेल प्राइज विजेता है, जैसे नोबेल प्राइज विजेता, ये अपने नाम के आगे नोबेल प्राइज वाला विजेता का टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। यही उपाधियों का उन्मूलन है। अगला 19वां क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल नंबर 19 जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। अभिव्यक्ति क्या होता है, किसी भी रूप में हो सकता है, वो चाहे चलचित्र के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, चलचित्र, वाद विवाद हो सकता है, ठीक, वाद विवाद हो सकता है, या दर्शन के माध्यम से हो सकता है, किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति हो सकती है, ठीक है, जिसके द्वारा आप अपनी भावना लोगों के सामने पहुंचा सके, वही अभिव्यक्ति होती है। इन सब चीजों के संरक्षण की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। कोई भी अपराध हो, आपको अपने अपराधों की दोष सिद्धि के लिए वकील या अन्य चीजों की जो है वो सहायता लेने दिया जाएगा, इससे रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 क्या है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। जीवन के अधिकार में क्या है, जीवन का अधिकार है मानवीय गरिमा के साथ, ठीक है, मानवीय गरिमा के साथ आपको जीवन जीने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पशुओं की तरह आपको जीवन दिया जाए, ये अधिकार नहीं, पशुओं जैसा नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन के अधिकार में क्या है, मानवीय गरिमा के साथ, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड पूछता है एग्जाम में, ठीक है। पशुओं की तरह नहीं बल्कि मानवीय गरिमा का। इसमें आपको क्या अधिकार मिलता है, इसमें आपको स्वच्छ वायु का अधिकार मिलता है, ठीक है, स्वच्छ जल का अधिकार मिलता है, विचरण का अधिकार मिलता है, कहीं आने जाने का, इन सब चीजों के जो अधिकार हैं वो क्या है, जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं।
शिक्षा के अधिकार जो आर्टिकल 21A है, शिक्षा अधिकार का अधिकार, ये दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्या है आर्टिकल नंबर 22 क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण है। ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी, जैसे आप देखेंगे तो एक वर्ड आता है एंटीसिपेटरी बेल का, एंटीसिपेटरी बेल, उसमें कोर्ट आपको पहले से ही अग्रिम जमानत दे देती है किसी भी चीज के लिए, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी, जैसे मान लीजिए आप पहुंच गए कोई भी जुर्म के पहले, तो इन सब चीजों से आपको संरक्षण मिलता है। उसके बाद क्या है आर्टिकल नंबर 23, मानव व्यापार। ठीक है, मानव व्यापार मतलब जो मानवीय का आदान प्रदान होता है, मतलब एक स्थान से वाई स्थान के बीच में महिलाओं, बच्चों, इन सब चीजों का जो आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है, वो बालाश्रम से संरक्षण है। बालाश्रम मतलब जो 18 अंडर है। ठीक है, 18 प्लस को नहीं, 18 माइनस है। ठीक है, भारत में 18 वर्ष की उम्र को माना गया है कि वो वयस्क है, तो बालाश्रम से संरक्षण दिया जाता है। बालाश्रम कई रूपों में, जैसे कारखाना हो सकता है, ठीक है, कारखाना, मील हो सकता है, उसके बाद ईंट की भट्ठी वगैरह हो सकती है, इन सब चीजों से संरक्षण दिया गया है आर्टिकल नंबर 23। 24 में क्या है, कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर संसद ने कानून बनाए हैं बहुत। ठीक है, बच्चों के लिए कारखानों पे, जो 18 वर्ष से नीचे बच्चों के कारखानों पे निषेध है, ठीक है, काम करने पे। वहीं अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें राज्य लिप्त नहीं होगा। ठीक है, राज्य लिप्त नहीं होगा। ये क्या है, ये स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है। ठीक है, ये स्वतंत्रता किसको दी गई है, व्यक्तियों को, कि वो अपने धर्म को प्रकट कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ना कि जबरन किसी के ऊपर थोपा जा सकता है। ठीक है, जबरदस्ती के लिए ये नहीं लगाया गया है। अब प्रबंध करने की स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो क्या है, आर्टिकल नंबर 26 है, 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। जो मेला होता है, ठीक है, फेयर वगैरह, इन सब चीजों की स्वतंत्रता दी गई है, ये प्रबंधन है। 27 क्या है, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए तथा कर भुगतान की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, या किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब आप उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते, अगर वो नहीं देना चाहता तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए। आर्टिकल नंबर 28 क्या है, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई स्कूल है जो किसी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे धार्मिक उपासना, मान लीजिए हिंदू की कोई प्रेयर चल रही है और कोई बच्चा नहीं करना चाहता, तो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, वही चीजें सेम मुसलमानों के साथ हो सकती है। मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी की कोई स्कूल है, ठीक है, ऐसे अल्पवयस्कों के साथ अगर आप उनकी प्रेयर को नहीं करना चाहते तो इन सब चीजों के बारे में, धार्मिक चीजों के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई। ध्यान रखिएगा, धार्मिक के साथ साथ कभी कभी जो राष्ट्रगान वगैरह होता है, इन सब के लिए प्रावधान बनाया गया है। आप राष्ट्रगान के लिए स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रगान अगर चल रहा है तो आपको वो सारी चीजें नियत करनी होगी, लेकिन धार्मिक उपासनाओं के लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, अल्पवयस्कों के हितों का संरक्षण है। ठीक है, अल्पवयस्क जो संस्थाएं होती हैं उनके हितों का संरक्षण है। 30 में क्या है, अल्पवयस्कों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार दिया जाएगा। जो अब आईसीएसई बोर्ड देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसी के अनुसार काम करते हैं। आईसीएसई क्या है, एक तरीके की अगर देखें तो ये ईसाई कम्युनिटी की स्कूल है। ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की स्कूल है, तो ये सारी चीजें इसी बेसिस पे काम करती हैं। आर्टिकल नंबर 31 क्या है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन था। ठीक है, अर्जन अधिग्रहण इसको हटा लिया गया है। ठीक, आर्टिकल नंबर 20 में क्या है, संपदा के अधिग्रहण के कानून की सुरक्षा है। 31 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सी 31 छोड़ देते हैं, ये ज्यादा चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है, ये अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 32 क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के जो विधि निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार है। कोर्ट क्या है, जो भी जुडिशरी है, ठीक है, वो स्वतः संज्ञान लेके इन चीजों को लागू कर सकती है, देख सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। भारत के जो भीमराव अंबेडकर थे विधि निर्माता, उनके द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 32A है, अनुच्छेद 32 के अंदर राज्य कानूनों की संवैधानिकता या वैधता पर विचार नहीं कर सकते, ये निरस्त कर दिया गया है। ठीक है,
33 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की जो शक्ति है वो संसद की है, इसके ऊपर ये प्रावधान किया गया है। ठीक, अब संसद की शक्ति में क्या है, मान लीजिए कोई आपातकाल लग रहा है, इसमें आपको जीवन के अधिकार को छोड़ने के बाद जीवन का अधिकार को निरस्त नहीं किया जाएगा, बल्कि और सारी चीजें जो आर्टिकल 19 है, आवागमन की स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। 21 में आपका एक क्लॉज बनता है जैसे आवागमन की स्वतंत्रता, जैसे घूमने का अधिकार, ये सारी चीजें आपको बंधित की जाएंगी। ठीक है, और ये किस कौन से आर्टिकल के तहत संसद को शक्ति दिया गया है, ये मिला है 33 के तहत, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद 34 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में रोक जब किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, जब एज ए मिलिट्री शासन वगैरह लगाए हैं, ठीक है, वहां पे आपके आवागमन पर रोक होगी। धारा 44 लगी है, वहां पे आपके आवागमन पर रोक होगी। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 34 में। ठीक है, जहां सैन्य शासन लगा हो, मिलिट्री शासन, वहां पे आपको रोक होगी। 35 क्या है, इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधान या विधिनियम संसद बना सकती है। ठीक है, इसी के साथ जो मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे वो आपको कवर होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो, गुड डे।